हेलो बच्चों, एक बार फिर से ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 5 के गिनतारा से डिवीजन पर बेस्ड वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों, डिवीजन की जो प्रोसेस है, डिवीजन की जो प्रक्रिया है, वो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन की पूरी प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। अब हम उस पर आधारित कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम, कुछ इबारती प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, वो देखिए क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है कि एक बॉक्स में 144 सेब रखे जा सकते हैं। ठीक है, रमन के पास 74,160 सेब हैं। इन सेबों को पैक करने के लिए कितने बॉक्स चाहिए? यानी कि फलों की जो टोकरी आती है उसमें एक टोकरी में 144 सेब हम रख सकते हैं, पैक कर सकते हैं। ठीक है, और रमन के पास कितने सेब हैं कुल? तो 74,160 सेब हैं। अब इन सारे सेबों को पैक करने के लिए हमें कितनी टोकरियों की, कितने बॉक्सेज की ज़रूरत होगी? ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि जो पूरा सेब है उसमें एक बॉक्स में जितने सेब आ रहे हैं उसका क्या कर देंगे? डिवीजन कर देंगे। यानी कि हमारा डिविडेंड, हमारा भाज्य क्या होगा? तो 74,160 होगा और हमारा भाजक क्या होगा? तो 144 होगा। पहले हम नोट कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे एक बॉक्स में सेब आता है, एक बॉक्स में सेबों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 144। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि तब 74,160 सेबों के लिए बॉक्स की संख्या तो ये होगी बच्चों 74,160 इज डिवाइडेड बाई 144। ठीक है, यानी 74,160 में 144 का भाग देने पे जो हमारा कोसेंट यानी कि भागफल आएगा, उतनी टोकरियां हमें चाहिए क्या करने के लिए? इन सेबों को पैक करने के लिए। तो भाग की प्रक्रिया आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मैं यहाँ उत्तर लिख रही हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अभी बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो इसको आप जब भाग करेंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो आएगा 515। ठीक है, तो कितनी टोकरियां चाहिए इतने सेबों को पैक करने के लिए? तो 515 टोकरियां चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाजक 483 है, भागफल 403 है और शेषफल 50 है तो भाज्य क्या होगा? ठीक है, तो एक फार्मूला होता है भाज्य के निकालने के लिए। भाज्य बराबर भाजक में गुणा करेंगे भागफल का और प्लस शेषफल, जो शेषफल आता है उसको जोड़ देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न में आपको भाजक भी दिया है, भागफल भी दिया है और शेषफल भी दिया है ना। तो आपको भाज्य निकालना है तो आप भाजक के जगह पे क्या लिखेंगे? क्या दिया हुआ है? 483। ठीक है, भागफल क्या दिया हुआ है? तो 403। और बच्चों शेषफल क्या दिया है? तो 50। ठीक है, तो 483 में आप गुणा करेंगे 403
3 का और जो गुणनफल आएगा उसमें आप 50 को जोड़ देंगे तो आपका भाज्य निकल आएगा। अब 483 में 403 का गुणा हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और ये गुणा की जो प्रक्रिया है वो बताया जा चुका है वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दे रहे हैं, वहाँ जाकर आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ हम डायरेक्ट इसका आंसर यानी कि इसका गुणनफल लिख दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका गुणनफल होगा 1,94,649। 483 में 403 का जब गुणा होगा तो गुणनफल क्या आएगा? 1,94,649 और ये गुणा की प्रक्रिया आपको खुद से करनी है। ठीक है, और यहाँ 50 हम जोड़ देंगे। जब 50 जोड़ देंगे तो 9 में 0 को जोड़ेंगे, डायरेक्ट यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। इकाई इसका ये है, इकाई इसका ये है, इकाई इकाई जुटेगा। 9 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। दहाई इसका 4 है, इसका दहाई 5 है, दोनों दहाई जब जुटेंगी तो 4 में 5 जुड़ेगा तो क्या होगा? 9 होगा। और बाकी के अंक उसी तरह से लिख दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा भाज्य जो है वो क्या मिला हमें? 1,94,699। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पेज नंबर 36 का। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों वो बहुत ही आसान है और पिछले जो 2 क्वेश्चन बताए गए हैं उसी पर है, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि यदि 6,499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। बच्चों आपको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में तो पता होगा। अनुवर्ती संख्या उसे कहते हैं जो किसी संख्या से एक आगे की संख्या हो। जैसे 6,499 की अनुवर्ती संख्या पहले हम लिख लेंगे, तो 6,499 की अनुवर्ती संख्या तो ये होगी बच्चों 6,499 में 1 को जोड़ के मिलने वाली संख्या। ठीक है, तो जब आप 6,499 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 हासिल 1, फिर 9 में 1 जुटेगा 10 हासिल 1, और 4 में 1 जुटेगा 5 और ये 6। ठीक है बच्चों, आपको 6,499 की अनुवर्ती संख्या क्या मिली? तो 6,500। और अगर यहाँ पूर्ववर्ती संख्या कह देता तो आप यहाँ क्या करते? 6,499 में से 1 घटा कर पता लगाते कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या है। अब देखते हैं कि इसमें 13 से भाग देने पर, इस संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो फिर आप 13 का पहाड़ा लिख लेंगे और जब आप उस पहाड़े में देखेंगे, ये काम आप खुद से करेंगे, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया आप खुद से करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 13 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 13 का जब आप 5 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या आता है बच्चों? 65। ठीक है, यानी कि ये कैंसिल। अब क्या बचा? 2 0, और जब यहाँ 2 0 बचता है तो आप यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 6,499 की अनुवर्ती संख्या 6,500 में जब हमने 13 का भाग दिया तो हमारा भागफल कितना आया? 500। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों? 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखते हैं 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ा ही आसान ट्रिक बताया गया था आपको कि सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जितने अंकों की है उतने 9 लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये 8 बार आपने 9 लिखा तो वो क्या हुई, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई। ठीक है, ये इसको क्या पढ़ेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तक की संख्या है। 8 अंकों की संख्या कहाँ तक की संख्या होगी, तो करोड़ तक की। तो ये होगा 9,99,99,999। तो सबसे पहले लिखना बहुत ही आसान है, पढ़ना आप इकाई से शुरू करके यूनिट जैसे जैसे इसका है वैसे आप पढ़ लेंगे। अब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। इसको भी लिखने का बड़ा ही आसान ट्रिक आपको बताया गया था कि आप 8 अंकों की है तो एक तो आपको लिखना ही लिखना है। तो 8 में से एक जो अंक है वो आपने लिख लिया, बचा कितना, तो 7। तो उन 7 जगहों पे आप क्या लिखेंगे, 0। और इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, आपने देखा कि ये करोड़ तक की संख्या थी तो ये आपका क्या है, 1 करोड़ ना। अब इसका अंतर निकाल लेंगे क्योंकि इसके अंतर में हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देना है। तो जब हम अंतर निकालेंगे यानी घटाएंगे, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ 9 9 9 9 9 9 9 और 9 में से 1 गया 8। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कह रहा है कि इसमें अब अंतर तो हम निकाल लिए, अब इस अंतर में हमें भाग देना है किससे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, 3 बार 9 लिख लेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, 999। अब हम यहाँ भाग दे के देखते हैं। ठीक है, 999 का पहाड़ा जैसे बताया गया था वैसे आप खुद से करेंगे वो काम। यहाँ हम डायरेक्ट कम समय में इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो बच्चों जब आप 999 के पहाड़ा को लिखेंगे रफ पे, आप जब लिखेंगे तो जब 999 का पहाड़ा आप 9वीं बार देखेंगे तो आपको मिलेगा 8,991। ठीक है, आप यहाँ घटा लेंगे। अब देखिए, इसीलिए ये भाग की प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ आपका शेषफल कितना आ गया, 8। अब आप यहाँ 9 1 यहाँ लिखेंगे। जब आप 9 लिखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो आपका भाजक है वो बड़ा है, इस भाज्य से बड़ा है ना, यानी कि भाग नहीं जा सकता। तो ये तो हमारा अधिकार था, भाग की जो प्रक्रिया है उसने हमको ये अधिकार प्राप्त था कि हम ये 9 यहाँ उतार सकते हैं। अब लेकिन जब भाग नहीं जाएगा तो फिर से एक 9 को हम यहाँ उतारेंगे, लेकिन ये हमारे अधिकार क्षेत्र से क्या है बच्चों, बाहर की बात है। तो जब हम यहाँ 9 उतारेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे तो हमें भागफल में 1 0 बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसी चीज़ को बताने के लिए यह भाग की प्रक्रिया मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपने यहाँ 9 बार पहाड़ा पढ़ा, इतना आया। ठीक है, आपने घटाया क्योंकि भाग क्या है, बार बार घटाने की प्रक्रिया है। तो आप यहाँ घटाए तो 8 आया। आपको पता था कि हमें अगला अंक यहाँ लिख लेना है, आपने लिखा, लेकिन यहाँ 2 ही अंक की संख्या बनी और हमारे पास हमारा जो भाजक था वो 999 3 अंकों की संख्या है। तो हम जब अगला लिखेंगे नीचे संख्या तो यहाँ हमको भागफल में 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि फिर भी हमारा जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है बच्चों, है कि नहीं, है ना। तो फिर हम अब आगे हमें फिर से एक 9 को उतारने की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, और यहाँ हमको फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ हमको फिर से मिली संख्या क्या, 8,999, जो कि पहले भी थी। तो सिंपल है कि फिर से 9 बार भाग जाएगा।
यानी कि 999 का फिर 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो फिर क्या आएगा 8991, और फिर घटाएंगे तो यहाँ आएगा 8, ये सब कैंसिल। और अब देखिए 3 तो ये आगे के हो चुके हैं, अब बचा है 1 9, यहाँ उतारेंगे। लेकिन जब यहाँ उतारने के बाद ये हमारा अधिकार था कि हम उतार सकते हैं, लेकिन भाग हमारा चूंकि यहाँ जब नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटी है संख्या, तो फिर से हमें यहाँ क्या करना होगा बच्चों, 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये भाग की प्रक्रिया आप बार बार इसको करके अभ्यास इसका करिएगा, ऐसे भाग के क्वेश्चन को। ठीक है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपका पूछ रहा था कि भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर रहा ये, और इसमें आपने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से जब भाग दिया तो आपको क्या भागफल क्या मिला, तो ये मिला जो कि क्या है 90,090, और शेषफल क्या मिला तो 89। अगला क्वेश्चन है, एक ऑडिटोरियम में 1600 सीट है। कितनी सीट है तो 1600। ऑडिटोरियम में सीटों की 65 पंक्तियां हैं। सीट कितनी है 1600 और पंक्तियां कितनी है 65, जिनमें से 5 पंक्तियों में प्रत्येक में 20 सीट लगी है। ठीक है, मान लीजिए ये ऑडिटोरियम है, ठीक है, इसमें 1600 सीट है और 65 पंक्तियां हैं, ऐसे करके ऐसे पंक्तियां 65 है। ठीक है, और 5 पंक्तियों में 5 जो पंक्तियां हैं उनमें प्रत्येक में 20-20 सीट लगी हुई है बच्चों। ठीक है, तो बाकी जो बची हुई पंक्तियां हैं उनमें बराबर संख्या में सीट लगी है। तो इन बाकी पंक्तियों में सीटों की संख्या क्या होगी, इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले तो जो 5 पंक्ति में 20-20 सीट लगी है उसको निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि 5 पंक्तियों में सीटों की संख्या, 5 पंक्तियों में सीटों की संख्या, तो कैसे, एक पंक्ति में 20 है और प्रत्येक पांचों में 20-20 है, तो यहाँ क्या करेंगे 20 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 सीट। यानी कि हमारा 100 सीट पहले ही 5 पंक्ति में लग चुका है। तो बाकी बची सीट 100 सीट तो पहले ही लग चुके हैं। तो अब सीट कितने हैं, तो कुल सीट है 1600 और उसमें से 100 लग ही चुके हैं, तो बाकी बची सीटों की संख्या कितनी होगी 1500 होगी। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, हाँ, अब पंक्तियों की संख्या, बाकी बची पंक्तियों की संख्या, इसको भी देख लेते हैं। तो कुल कितनी ऑडिटोरियम में कुल पंक्तियां कितनी थी, तो 65 पंक्तियां थी। कुल पंक्तियां थी 65 और उसमें से 5 पंक्तियों में सीटें लग चुकी हैं, तो 5 का तो काम हो चुका है। तो बाकी कितनी पंक्तियां बची बच्चों 60। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है कि इन बाकी पंक्तियों में सीटों की संख्या क्या होगी। इनमें भी बराबर यहाँ लिखा है पिछले सेंटेंस में कि बाकी बची पंक्तियों में बराबर संख्या में सीट लगी है, तो बराबर सीट लगी हुई है, तो बाकी बची पंक्तियों की संख्या 60 है और सीटों की संख्या 1500 है। तो अब हम निकालेंगे कि बाकी पंक्तियों में सीटों की संख्या क्या होगी। तो हम लिखेंगे बच्चों कि बाकी पंक्तियों में सीटों की संख्या, तो ये होगा बच्चों 1500 में, यानी कि जो पूरी सीट है उसमें जितनी पंक्तियां हैं उसका भाग दे देंगे। और यहाँ जब हम भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा 25। यानी कि अब जो हमारे पास 60 पंक्तियां बची हैं उनमें एक पंक्ति में 25 सीट लगी हुई है। तो आंसर क्या आया बच्चों 25। ठीक है।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और भाग पर आधारित और भी प्रश्न आपके सामने आएंगे तो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बच्चों, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस को उतनी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।